मैं सत्य का महंगा नशा करता हूं, मैं उसी नशे में झूम रहा हूं, मुझे तोड़ा नहीं जा सकता। ये अगर मैं सुनील सिपाही जब तक सिपाही था तब तक मैं इन सारी चीजों को मान जाता, लेकिन अब लोगों को मुझसे उम्मीद हो गई है। मैंने पहला वीडियो ही भ्रष्टाचार पे बनाया है, तो उसके बाद नहीं सोचने की बात है। और रही बात, मैं खूब अच्छे से जानता हूं कि ये माननीय मुख्यमंत्री हमारे साधु महात्मा जैसे अंदर किससे, क्या आम जनता जो मालिक है सभी की, उससे बताना गड़बड़ी है कि जो पत्रकार साथी जो हमारे चौथे स्तंभ हैं उनको बताना गड़बड़ी है। अधिकारियों के द्वारा दमनकारी अभियान चलाया जा रहा है। तमाम आपने सुना होगा कि जगह जगह पे जनपद जनपद में लोगों को, मैं चाहता हूं कि अगर दंड देना है तो सिर्फ मुझे दीजिए और मेरे भाई बहनों को दंड देने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि आप गेहूं के साथ घुन पीसने का प्रयास कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ चर्चित नाम जो कि इस समय सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है, सुनील शुक्ला जी, जो कि लखनऊ की रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात थे। पहली बार किसी ने हिम्मत करके पुलिस महकमे के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया और बेबाकी के साथ जनता के सामने रखा। मुख्यमंत्री जी के सामने अपने सोशल मीडिया हैंडल के से उनके समक्ष इस बातों को उठाया कि किस तरीके से पोस्टिंग से लेकर तबादले तक, यहां तक कि छुट्टियों में भी किस तरीके से भ्रष्टाचार आईएएस सॉरी माफ करिएगा आईपीएस लेवल के अधिकारी, पीपीएस लेवल के अधिकारी कर रहे हैं। उसके बाद इनको पुलिस महकमे से सस्पेंड कर दिया गया। क्या हमारा सवाल यही है कि अपने ही विभाग में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है उसका उजागर करना अपराध है, तो कैसा सिस्टम, कैसा लोकतंत्र। मैं किसी पुलिस विभाग के खिलाफ जाकर कोई बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन पुलिस विभाग के अंदर या किसी भी विभाग के अंदर अगर करप्शन की बात हो रही है, कोई विभागीय व्यक्ति अगर उस बात को उठा दे रहा है तो उसको सस्पेंशन क्यों मिल जाता है? यानी कि चोर के दाढ़ी में तिनका, यानी कहीं ना कहीं चोरी हो रही है, इसलिए अधिकारी डर गए और जो मुख्यमंत्री जी को दिखाने के लिए सुनील जी को सस्पेंड कर दिया। तो आइए इन्हीं से बात करते हैं। सुनील जी, स्वागत है जी नमस्कार। मुझे सस्पेंड करने के लिए दो रीजन बताए हैं, मैं बताना चाहूंगा आपको। एक तो मुझे बताया गया है कि मैं पुलिस विभाग की छवि धूमिल कर रहा हूँ। मैं पुलिस विभाग की छवि धूमिल कर रहा हूँ? क्या भ्रष्टाचार करना छवि धूमिल करना है कि भ्रष्टाचार हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करना, समाज के सामने बताना और माननीय मुख्यमंत्री जी तक बताना, वो छवि धूमिल करना है? मुझे लगता है कि छवि धूमिल ये लोग कर रहे थे भ्रष्टाचार करके। मैंने तो छवि जो है उसको साफ करने का प्रयास किया, वो तरीका बताया है कि इस तरह से भ्रष्टाचार को मुक्त करके, ट्रांसपेरेंसी को लागू करके, हम जो हमारी छवि खराब है जनता के बीच में, हम लोग कोरोना जैसी महामारी में अपना जान जो है जोखिम में लेकर हम लोगों ने प्रयास किया और उस टाइम मेरी वाहवाही भी हुई। लेकिन जनता भूल जाती है इसलिए कि जब आप साल 2 साल में एक बार अच्छा काम करते हैं और कुछ 10-5% लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जनता को लूटते हैं, तो फिर जनता खड़ी हो जाती है आपके विरोध में। जो अच्छे लोग हैं उनको भी अपना अच्छा, दुश्मन मैंने समझ के बात आपका करती है। कई वीडियो देखा कि आप जब इस बातों को उठाए, सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ, तो आपकी जो है जांच बैठाई गई, विभागीय जांच बिठाई गई, तो आपने फिर वीडियो बनाकर कहा कि जिनके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई वही मेरी जांच कर रहे हैं और आपके घर में आपकी माता जी को भी परेशान किया गया। क्या किया गया आपके साथ, क्या कहा गया इन अधिकारियों के द्वारा? क्या आप अपनी बातों को वापस ले लीजिए या आप माफ़ी मांग लीजिए, क्या आपसे कहा गया? नहीं, नहीं, निश्चित तौर पे किसी ने हमारे पास फ़ोन करके दबाव नहीं बनाया। एक बार जो है जिस दिन मैंने पहली बार वीडियो डाला था, तो कुछ ऑफ़िसर जो है सौम्या पांडे मैम ने कॉल करके हमसे रिक्वेस्ट किए थे कि बेटा जो है इसको हटा दीजिए, छवि धूमिल होती है। मैंने मैम से कहा, उन्होंने कहा कि जो आपकी समस्या है मैं उसको दूर कर देती हूँ, आपकी व्यक्तिगत कोई समस्या है। मैंने कहा कि व्यक्तिगत समस्या नहीं मैम, अगर व्यक्तिगत समस्या मेरी होती तो मैं 2000 दे के निपटा चुका होता। लेकिन ये मेरे पूरे पुलिस परिवार की समस्या है और जब तक पुलिस विभाग में रिफ़ॉर्म नहीं होगा, जो तमाम प्रकार की अनियमितताएँ हैं जिसमें सुधार नहीं होगा, तब तक सुनील शुक्ला रुकेंगे नहीं। ये अगर मैं सुनील सिपाही जब तक सिपाही था, तब तक मैं इन सारी चीज़ों को मान जाता, लेकिन अब लोगों को मुझसे उम्मीद हो गई है। पूरे समाज को ये लगता है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ और सकारात्मक लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो मैं उनकी आशा पे खरा उतरने का प्रयास करूँगा और निश्चित तौर पे मैं पुलिस विभाग के अंदर जो चल रही अनियमितताएँ हैं, भ्रष्टाचार हैं, उनका दमन करूँगा। और दमन करने के लिए मैंने ये व्यवस्था भी बताया है कि ट्रांसपेरेंसी जो कि की जा सकती है,
पहले सबसे पहले पुलिस विभाग के अंदर चल रहा भ्रष्टाचार हम अगर दबाएँगे, तो बाहर जो जनता के बीच में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भ्रष्टाचार के रूप में देखने को मिलता है। अंदर की कमियाँ दूर होंगी तो निश्चित तौर से अच्छा, बाहर की आप कमियाँ जब दूर हो वीडियो जाएँगी। बना रहे होंगे, आपके मन में आया होगा कि चलिए हम अपने विभाग की बातों को उठाते हैं। जी, तो ये आप भी जानते होंगे कि पुलिस विभाग की बातें, अपने विभाग की बातें उठाएँ तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक रूप से कार्रवाई भी हो सकती है, जी, आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है। जी। तो आपने दूरदृष्टि से मतलब दूर सोचा नहीं, आपने ये फैसला क्या सिर्फ़ ले लिया कि अब ले लिया है तो हमें भ्रष्टाचार को उजागर करना है, जनता के सामने पुलिस विभाग के महकमे के अंदर की बात को रखनी है, सस्पेंशन वगैरह का डर नहीं देखिए, लगा था मैंने क्या पहला आपको? वीडियो ही भ्रष्टाचार पे बनाया है, हुँ, तो उसके बाद नहीं सोचने की बात है और रही बात, हुँ, मैं खूब अच्छे से जानता हूँ कि ये माननीय मुख्यमंत्री हुँ, हमारे साधु महात्मा जैसे हैं और एक सशक्त व्यक्ति हैं, हुँ, ज़ीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। हुँ, तो मैं ये जानता था हुँ, कि वो एक सशक्त व्यक्ति हैं। हुँ, उनके सामने ये चीज़ जब मैं उठाऊँगा, निश्चित तौर पे इसमें एक सकारात्मक कदम उठाया जाएगा। हुँ, इसी उम्मीद से मैंने उठाया है और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात मेरी पहुँचेगी। हुँ, निश्चित तौर पे सकारात्मक कदम उठाया जाएगा, जो हमारे विभाग में चल रही अनियमितताएँ हैं, हुँ। उनमें निश्चित तौर पे दूर होगा, यही मेरी उम्मीद थी, इसीलिए मैंने वीडियो कई बनाया। लोग दबे जुबान में कह रहे हैं, आपके विभाग के ही लोग कह रहे हैं कि अगर उनको इतनी तकलीफ थी, तो बाहर पुलिस विभाग के बारे में इस तरीके से वैसे ही पुलिस को लोग किस नीयत से देखते हैं जी, और गलत नीयत से देखने लगे, अंदर की बात अंदर जी, से सुलझा बिल्कुल, लिए मैं होते। बिल्कुल इसमें कहना चाहूँगा हाँ, कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ अंदर किससे? हुँ, क्या आम जनता जो मालिक है सभी की, हुँ, उससे बताना गड़बड़ी है? हुँ, कि जो पत्रकार साथी जो हमारे चौथे स्तंभ हैं, हुँ, उनको बताना गड़बड़ी है? हुँ, कि जो हमारे वकील साथी हैं, उनको बताना? कि डॉक्टर्स को बताना? कि इंजीनियर्स को बताना? कि हमारे ऐसा जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको बताना गड़बड़? हुँ, आप किससे बात को छुपाना चाहते हो भ्रष्टाचार करने के बाद? हुँ, अगर आप भ्रष्टाचार करोगे, तो ऐसे सुनील शुक्ला हमेशा पैदा होते रहेंगे। हुँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ये रिफ़ॉर्म है, पुलिस विभाग में चल रही अनियमितताएँ हैं, भ्रष्टाचार हैं, हुँ। इनको आप दमन करिए, इनको ख़त्म करिए। मुझे कोई सेलिब्रिटी बनने का शौक नहीं है, मैं कल से वीडियो बनाने बंद कर दूँगा। लेकिन आप अगर भ्रष्टाचार पे नहीं, हमारे पुलिस विभाग के लोगों के ऊपर आप जो है दमनकारी अभियान चलाएँगे, तो मैं निश्चित तौर पे बोलता रहूँगा। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि पुलिस विभाग के अधिकारियों के द्वारा दमनकारी अभियान चलाया जा रहा है। तमाम आपने सुना होगा कि जगह-जगह पे जनपद-जनपद में लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है। ये अंग्रेज़ों जैसा काले अंग्रेज़ों का दमनकारी चक्र चलाया जा रहा है। हम इससे कभी डरने वाले नहीं हैं। हम हर चीज़ सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, लेकिन इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि हमारे अधिकारी इस तरह से हो जाएँगे। अगर इस तरह से आप हो ही गए हो कि दमन चक्र चला रहे हो, तो आप चलाइए। हम लोग हर चीज़ सहने को तैयार हैं, लेकिन अब आपका ये दमनकारी अभियान मैं चलने मुख्यमंत्री नहीं जी से आपको, क्योंकि गृह मंत्रालय उन्हीं के अंतर्गत है और जो है पूरा पुलिस महकमा लगभग मालिक वही है जी। और प्रदेश के मुखिया भी हैं और गृह मंत्रालय भी उनके अंतर्गत में ही है। क्या लगता है कि आपकी बातें अगर मुख्यमंत्री तक पहुंचती है तो आपकी बातों का संज्ञान लिया जाएगा? उम्मीद लगा रहे हैं मुख्यमंत्री से? निश्चित तौर पे, हुँ, मैं जानता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हम हमारे भी हुँ, बहुत चहेते हैं, मैं बहुत पसंद करता हूँ हुँ, और उनको पूरा उत्तर प्रदेश पसंद करता है हुँ, और सभी को उम्मीद है और सभी टकटकी लगा के देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ और उनसे पूरी उम्मीद है मुझे उन तक बात पहुँचेगी आपके माध्यम से, हुँ, दबाई नहीं जाएगी। हुँ। निश्चित तौर पे मेरे साथ, पूरे पुलिस परिवार के साथ न्याय होगा, इसी उम्मीद में हम ये आखिरी सवाल है, जी, क्योंकि आप पुलिस महकमे में हैं और ज़्यादा समय पॉलिटिकल सवाल तो आपसे करूँगा नहीं, क्योंकि हमें भी आपकी चिंता है। ये बताइए कि आपने अपने वीडियो में एक चीज़ और भी कहा था कि छोटे लेवल से, मतलब अगर फॉलोवर से लेकर सिपाही, हेड कांस्टेबल, एसआई, क्या आपको लग रहा है नीचे से लेकर जितनी भी पोस्टिंगियाँ होती हैं, जो बड़े आरआई का भी नाम लिया था आपने कि जो रिजर्व इंस्पेक्टर होते हैं, उनके ऊपर सीओ लेवल के अधिकारी होते हैं, यहीं से सिस्टम बन जाता है कि आपको यहाँ-यहाँ चाहिए, ये नियुक्ति चाहिए, इतना-इतना पैसा दो, तभी आप बिना पैसे की नियुक्ति होना संभव है क्या आपको लग रहा देखिए, है? हुँ, मैं ही केवल ये ज्ञान नहीं जानता हूँ, कोई नया ज्ञान मैंने रिसर्च करके नहीं निकाला है। हुँ, हर व्यक्ति इसको जानते हैं, हुँ, आप भी जानते हैं, आप भी हुँ, मुस्कुरा रहे हैं, मैं जानता हूँ, आप भी जान रहे हैं सारी चीज़। हुँ, लेकिन बस कह मैं अकेले रहा हूँ पूरे भारत में, हुँ, तो समस्या इस बात की मैं अकेला कह रहा हूँ। हाँ, बाकी मौन समर्थन सभी का है, हाँ, आप जाके मेरे कमेंट्स को देखिएगा। उस कमेंट्स में मुझे कोई एक व्यक्ति गाली देने वाला नहीं है, हुँ, हर व्यक्ति मेरा समर्थन कर रहा है। हुँ, तो इससे एकदम सिद्ध हो जाता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है। निश्चित नहीं, अगर नहीं सत्य होता हुँ, तो रोज एंटी करप्शन की टीमें कभी किसी सिपाही को, कभी किसी दरोगा को, कभी बेचारा लेखपाल, यही 3-4 लोग पकड़े जाते हैं। हुँ, इससे जो उच्च अधिकारी हैं, वो नहीं वो पकड़ सिस्टम से पैसा लेते हैं, हाँ, उनको नहीं पकड़ सकना आसान है चूँकि वो अपने हाथ में पैसा नहीं। सस्पेंशन के खिलाफ कोर्ट जाएँगे क्या? निश्चित तौर पे जो भी हमारे लोकतांत्रिक जो है तरीके हैं, जो हमें दिया गया है हुँ, अधिकार,
उन हर तरीके का मैं जो है प्रयोग करूँगा और हमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरी उम्मीद है, इसलिए मैं अभी कहीं नहीं गया हूँ। लेकिन निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी पहले मेरे ऊपर न्याय कर देंगे, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं उन्हीं से उम्मीद लगा के आपके बैठा बाद हूँ। कोई और कार्रवाई हुई है किसी भी आपके साथी के हाँ, ऊपर अगर निश्चित कोई? तौर पे यहाँ पे हमारी एक बहन है दीवान जी, उनका नाम मुझे थोड़ा-सा मिसिंग है। उनके साथ हुआ है, उनके साथ भी एक प्रकार का दमन का ये चक्र चलाया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि अगर दंड देना है, तो सिर्फ़ मुझे दीजिए और मेरे भाई-बहनों को दंड देने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप गेहूँ के साथ घुन पीसने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे आप पीस के आप ये समझो कि दबा ले जाओगे, तो मैं दबने वाला नहीं हूँ। मैं सत्य का महँगा नशा करता हूँ, मैं उसी नशे में झूम रहा हूँ, मुझे तोड़ा नहीं जा क्या सकता। बात है, बहुत-बहुत धन्यवाद सुनील जी। जी, नमस्कार। तो मैं ये कह रहा था कि भाई साहब कहे कि जानते सब हैं, लेकिन बोल मैं अकेला रहा हूँ, लेकिन इन्हीं के अकेले की वजह से आज पुलिस महकमे की जो सही जानकारी है वो कहीं न कहीं बाहर निकल कर आई। तो यही कहना चाहूँगा कि एक अकेला पूरे पुलिस महकमे पर भारी पड़ गया, इतना भारी पड़ गया कि इनको सस्पेंड करने के अलावा पुलिस विभाग के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। अब बाकी इसमें सच्चाई कितनी है ये तो पुलिस विभाग ही बता पाएगा। देखते रहिए नेशनल अयोध्या। नमस्कार।